बतौर वोटर क्या सोचेंगे, आपकी क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे, या कौन सी ऐसी चीजें जो सरकार को करेक्ट कर देनी चाहिए, ठीक कर देनी चाहिए? मेरा नाम अर्चिता एक्सेल है। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जैसे कि अभी हेल्थ की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई। तो जिस तरह से हम बात करते हैं रोज़गार की, रोज़गार तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर हम बात करें, जो एक बहुत बड़ी पार्टी का एक मुद्दा रहता है कि हम घर-घर राशन पहुँचाएँगे। तो मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ देखी है होते हुए कि जब हम राशन लेने जाते हैं कंट्रोल में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पैसे लेते हैं, वो पैसे भी लेते हैं कुछ परसेंट, या जैसे 100-200 रुपए वो कुछ भी लेते हैं हर किसी से, और वो उनको उनके राशन कार्ड के हिसाब का आधा दे रहे हैं, और ये सबके साथ वो कर रहे हैं। इसकी इवन कंप्लेन की गई है, इसके लिए मतलब वीडियोज़ बनाए गए हैं, इस पे चर्चा हुई है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये चीज़ अगर लोगों तक पहुँच भी रही है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन तक पहुँच भी रही है, तो वो इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब इसका क्या रीज़न है, वो ये खुद बताएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर राशन बाँटा भी जा रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसी सुविधा लाई जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि राशन घर-घर पहुँचाने की जगह आप ऐसा कोई रोज़गार पहुँचाएँ, जिससे कि किसी को मुफ़्त का राशन लेने की, लाइनों में लगने की, खड़े होने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस मेरा मुद्दा एक यही रहेगा कि अगर आप सुविधा पहुँचा रहे हैं, तो उसे आसान बनाएँ और उसे ठीक तरह से पहुँचाएँ। और अगर ये सुविधा आप नहीं ठीक से पहुँचा पा रहे हैं, तो कोई ऐसी सुविधा लाएँ जिससे कि इंसान को घंटों लाइनों में लगना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, और खुद पैसे भर के अपने हिस्से का लेने के लिए लड़ना ना पड़े। सिस्टम के लूपहोल दूर होने चाहिए, जो आपने कहा कि बीच में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं या आधा ले रहे हैं और बुरा उसको आधा नहीं दे रहे हैं लोगों को। उससे बड़ी बात जो दूसरा विचार था वो ये कि लोगों को हाथ में सामान देने के बजाय उनके हाथ को इतने मजबूत कर दीजिए कि वो खुद सामान ले सकें। ठीक है, आपसे अगर पूछूं बतौर वोटर क्या सोचकर जाएंगी, क्या वोट करेंगी, और ज़हन में क्या मुद्दा है, दिमाग में क्या मुद्दा है? मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है और मेरा मुद्दा यही है कि जैसा इन्होंने कहा था हॉस्पिटल्स को लेके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बने हुए हैं, उसमें तो बहुत ही गलत चीज़ एक तो है कि जब तक पेशेंट पैसे जमा नहीं कर देता तब तक उसका इलाज स्टार्ट नहीं होता, चाहे उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो या वो किस चीज़ से भी सफ़र कर रहा हो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भले वो फीस कम ले रहे होते हैं या भले वो चार्जेस कम ले रहे होते हैं, लेकिन उनका मतलब अगर हम कंपैरिजन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स करें तो ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो पैसे की डिमांड पहले कर लेते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा इलाज नहीं है, इसीलिए वो पैसे की डिमांड, और जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वो शायद से उनका अरेंजमेंट नहीं हो पाता है पैसे का, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स खो देते हैं सिर्फ इसी चक्कर में, ताकि या तो उनके पैसे अरेंज नहीं हो पाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं, और या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज सही से होता नहीं है। स्वास्थ्य या हेल्थ जैसी जो बुनियादी सुविधा है वो सबको बराबर और बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए। बिल्कुल तैयार बैठे, लेकिन हाथ कोई नहीं उठाएगा, है ना? सर मेरा नाम अक्षय सिंह है। मैं शिक्षा को लेकर कहना चाहूँगा, जो आज के युग में जो शिक्षा है उसको देखते हुए जो महँगाई बढ़ गई, जैसे कक्षा 1 का जो बच्चा है उसकी भी किताबें काफ़ी महँगी हो गई, और नॉर्मल जो व्यक्ति है वो लोग कैसे अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं वो वही लोग जानते हैं। शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।